सभी लोगों को जय हिंद। आपका सवाल है भारतीय संविधान में सहकारी संघवाद शब्द का अर्थ क्या है। आपका ऑप्शन ए केंद्र का प्रभुत्व, बी राज्य की स्वतंत्रता, सी केंद्र राज्य सहयोग, डी न्यायपालिका की भूमिका। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी केंद्र राज्य सहयोग। आपका अगला सवाल है भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना पूरी तरह कब प्रकाशित हुई। आपका ऑप्शन है ए 2011 में, बी 2015 में, सी 2021 में, डी 2024 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 2021 में। आपका अगला सवाल है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी गृह मंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी वित्त मंत्री। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आपका अगला सवाल है भारत का पहला राज्य जिसने ड्रोन से दवाइयाँ पहुंचाने की शुरुआत की। आपका ऑप्शन है ए केरल, बी तेलंगाना, सी गुजरात, डी उत्तराखंड। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना है। आपका अगला सवाल है संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। आपका ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राष्ट्रपति, डी राज्यसभा सभापति। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति बुलाता है। आपका अगला सवाल है भारत में पहली बार ग्रीन हाईवे नीति किस मंत्रालय ने शुरू की। आपका ऑप्शन है ए पर्यावरण, बी सड़क परिवहन, सी ग्रामीण विकास, डी ऊर्जा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सड़क परिवहन। आपका अगला सवाल है भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल आपातकाल किस अनुच्छेद में है। आपका ऑप्शन है ए 352 में, बी 356 में, सी 360 में, डी 365 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 360 में। आपका अगला सवाल है भारत का पहला राज्य जिसने ई फायर को पूरी तरह लागू किया। आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी तेलंगाना, सी महाराष्ट्र, डी दिल्ली। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना जिसने ई फायर को पूरी तरह से लागू किया। आपका अगला सवाल है हर घर जल मिशन किस क्षेत्र से जुड़ा है। आपका ऑप्शन है ए स्वास्थ्य से, बी स्वच्छता से, सी पेयजल से, डी कृषि से। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी पेयजल से जुड़ा है हर घर जल मिशन। आपका अगला सवाल है भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं। आपका ऑप्शन है ए 10 अनुसूचियाँ, बी 11 अनुसूचियाँ, सी 12 अनुसूचियाँ, डी 13 अनुसूचियाँ। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 12 अनुसूचियाँ है। आपका अगला सवाल भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। आपका ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी गोवा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। आपका अगला सवाल है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। आपका ऑप्शन है ए 1935 में, बी 1947 में, सी 1949 में, डी 1950 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। आपका अगला सवाल है स्टार्ट अप इंडिया योजना किस वर्ष शुरू हुई। आपका ऑप्शन है ए 2014 में, बी 2015 में, सी 2016 में, डी 2017 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 2016 में शुरू हुई। आपका अगला सवाल संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। आपका ऑप्शन है ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 3 से। आपका अगला सवाल है भारत में पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट किन शहरों के बीच है। आपका ऑप्शन है ए दिल्ली आगरा, बी मुंबई अहमदाबाद, सी चेन्नई और बेंगलुरु, डी कोलकाता और पटना। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई और अहमदाबाद। आपका अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। आपका ऑप्शन है ए सुंदरवन, बी नीलागिरी, सी नंदा देवी, डी पंचमंडी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी नीलागिरी। आपका अगला सवाल है भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे संबंधित है। आपका ऑप्शन है कानूनी अधिकार से, बी शासन प्रणाली से, सी संविधान की आत्मा से, डी न्यायपालिका से। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी संविधान की आत्मा से। आपका अगला सवाल है भारत में पहला राज्य जिसने मुफ्त बस यात्रा महिलाओं को दी। आपका ऑप्शन है ए दिल्ली, बी तमिलनाडु, सी पंजाब, डी राजस्थान। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। आपका अगला सवाल है भारत में जीरो बजट प्राकृतिक क्षेत्र की शुरुआत किस राज्य में हुई। आपका ऑप्शन है ए पंजाब, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी गुजरात। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आपका अगला सवाल है भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है। आपका ऑप्शन है ए उत्तरी, बी पूर्वी, सी दक्षिणी, डी पश्चिमी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तरी। आपका अगला सवाल है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। आपका ऑप्शन है ए 356, बी 360, सी 368, डी 370। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 368। संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है। आपका अगला सवाल है
भारत का में पहला राष्ट्रीय जल मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ? आपका ऑप्शन है ए 10वीं, बी 11वीं, सी 12वीं, डी 9वीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 11वीं। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला राज्य जिसने सामान्य नागरिक संहिता लागू की? आपका ऑप्शन है उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी गोवा, डी गुजरात। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा। आपका अगला सवाल है, मेक इन इंडिया का लोगो क्या दर्शाता है? आपका ऑप्शन है ए शेर, बी हाथी, सी बाघ, डी अशोक स्तंभ। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए शेर दर्शाता है। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना खेल कौन सा है? आपका ऑप्शन है शतरंज, बी कबड्डी, सी क्रिकेट, डी कुश्ती। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए शतरंज। भारत का सबसे पुराना खेल शतरंज है। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए पुणे, बी इंदौर, सी भुवनेश्वर, डी सूरत। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी भुवनेश्वर। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में पंचायत राज किस संशोधन से आया? आपका ऑप्शन है ए 71वां, बी 73वां, सी 74वां, डी 75वां। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 73वां। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला राज्य जिसने ई विधानसभा लागू की? आपका ऑप्शन है ए केरल, बी सिक्किम, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम। आपका अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है 26 जनवरी, बी 29 अगस्त, सी 15 अगस्त, डी 2 अक्टूबर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 29 अगस्त। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए सालसेट, बी मंजुली, सी धोलावीरा, डी श्रीहरिकोटा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी मंजुली। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में राज्य सूची किस अनुच्छेद में है? आपका ऑप्शन है 6वीं, बी 7वीं, सी 8वीं, डी 9वीं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 7वीं। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला राज्य जिसने स्कूलों में AI शिक्षा शुरू की? आपका ऑप्शन है ए केरल, बी दिल्ली, सी कर्नाटक, डी तेलंगाना। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। आपका अगला सवाल है, भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी पंजाब। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए ओडिशा, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी पश्चिम बंगाल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। आपका अगला सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है? हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। और हमें अभी तक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं किया तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला राज्य जिसने डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड शुरू किया? आपका ऑप्शन है ए राजस्थान, बी केरल, सी उत्तर प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन है ए 1985 में, बी 1990 में, सी 1992 में, डी 1995 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 1992 में। आपका अगला सवाल है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल किस शहर में चली? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली, बी कोलकाता, सी चेन्नई, डी मुंबई। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला AI आधारित पुलिस स्टेशन कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए बेंगलुरु, सी हैदराबाद, डी सी लखनऊ, डी दिल्ली। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हैदराबाद में AI आधारित पुलिस स्टेशन है। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए आगरा लखनऊ, बी पूर्वांचल, सी दिल्ली मुंबई, डी यमुना। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली और मुंबई। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले सूर्य मंदिर कहाँ बना? आपका ऑप्शन है ए कोणार्क, बी मोढेरा, सी मारतड़, डी प्रयागराज। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मारतड़ में। आपका अगला सवाल है,
संविधान सभा में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष होता है। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला राज्य जिसने महिला आरक्षण 50% किया? आपका ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार। आपका अगला सवाल है, भारत में पहला लंबा समुद्री पुल कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए बांद्रावली, बी अटल सेतु, सी पंबन, डी हुगली। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अटल सेतु। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, बी गृह मंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी कैबिनेट सचिव। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी उड़ीसा, डी मध्य प्रदेश। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश है। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में लोकसभा अध्यक्ष का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आपका ऑप्शन है ए 90, बी 93, सी 95, डी 100। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 93। आपका अगला सवाल है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय नीति कब लागू हुई? आपका ऑप्शन है ए 1968 में, बी 1986 में, सी 1992 में, डी 2020 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1968 में। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए मुंबई में, बी कोलकाता में, सी चेन्नई में, डी कंडाला दीनदयाल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? आपका ऑप्शन है ए संसद, बी निर्वाचन मंडल, सी लोकसभा, डी राज्यसभा। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी निर्वाचन मंडल। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल कराता है। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में नियंत्रण एवं महालेख प्रशिक्षण सीएजी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 148, बी अनुच्छेद 149, सी अनुच्छेद 150, डी अनुच्छेद 151। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 148 में है। आपका अगला सवाल है, भारत में पहली बार ई कोर्ट परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? आपका ऑप्शन है ए 2005 में, बी 2007 में, सी 2009 में, डी 2011 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 2007 में। आपका अगला सवाल है, टीवीएस मोटर्स किस देश की कंपनी है? आपका ऑप्शन है ए कनाडा, बी भारत, सी इटली, डी अमेरिका। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। टीवीएस मोटर्स भारत की कंपनी है। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला राज्य जिसने स्कूलों में फिनटेक शिक्षा शुरू की? आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी कर्नाटक, डी गुजरात। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस भाग में है? आपका ऑप्शन है ए भाग 12 में, बी भाग 13 में, सी भाग 14 में, डी भाग 15 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 14 में। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला राज्य जिसने डिजिटल भूमि अभिलेख पूरी तरह लागू किया? आपका ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी तेलंगाना। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। भारत का पहला राज्य जिसने डिजिटल भूमि अभिलेख तैयार की उसका आंध्र प्रदेश है। आपका अगला सवाल है, पीएम गति शक्ति योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए शिक्षा से, बी स्वास्थ्य से, सी आधारभूत संरचना से, डी कृषि से। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी आधारभूत संरचना से। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद में दी गई? आपका ऑप्शन है ए 120, बी 121 अनुच्छेद, बी सी 123 अनुच्छेद, डी 124 अनुच्छेद। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 123 अनुच्छेद में दी गई। आपका अगला सवाल है, भारत में पहली बार डिजिटल रुपये का पायलट प्रोजेक्ट किस संस्था ने शुरू किया? आपका ऑप्शन है ए वित्त मंत्रालय, बी नीति आयोग, सी आरबीआई, डी एसईबीआई। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी आरबीआई।
आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति किस मंत्रालय से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए गृह मंत्रालय से, बी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय से, सी रक्षा मंत्रालय से, डी संचार मंत्रालय से। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय से। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें।